नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RBG टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त RB सिंह। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मॉड्यूलर हेलिकल गियरबॉक्स के बारे में, जिसका मॉडल है SMH332। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे SMH3 गियरबॉक्स की डिसमेंटलिंग, असेंबली, एक्सेल फ्लोट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं और देखेंगे गियर बैकलेस कैसे चेक किया जाता है। साथ ही एक नज़र डालेंगे इसके ऑयल सील और बेरिंग डिटेल के बारे में और जानकारी लेंगे इसकी नेम प्लेट डिटेल के बारे में भी। तो दोस्तों, प्रीमियम में एक स्मार्ट मॉड्यूलर हेलिकल गियरबॉक्स का पूर्ण वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गियरबॉक्स को डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले इसके इनपुट व आउटपुट कपलिंग के बोल्ट खोल करके इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम खोलते हैं इसकी साइड प्लेट यानी ऑयल कैचर खोल लेते हैं और टॉप ऑफ कवर के एलन स्क्रू को भी खोल देते हैं। सारे एलन बोल्ट खोलने के बाद इसके टॉप ऑफ कवर में लगे हुए जैक स्क्रू की मदद से हम इसको जैक कर लेते हैं, जो कि एक फ्रंट और रियर में लगा रहता है। इसके बाद हम टॉप ऑफ कवर को अलग कर देते हैं। अब हम इसकी सारी जो प्लेटें खोली थी ऑयल कैचर, उनको पुनः लगा लेते हैं। एक बार सारी प्लेटें फुल टाइट होने के बाद में हम गियर बॉक्स को घुमा करके इसके इंटरनल्स चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कहीं किसी गियर या पिनियन के तीत में कोई पिटिंग, रस्टिंग, क्रैक मार्क्स या कोई वेयर एंड टेयर के मार्क तो नहीं हैं। और इसके बाद चेक करते हैं इसका एक्सेल फ्लोट। इस गियर बॉक्स का जो एक्सेल फ्लोट रहता है, फ्रंट की 3 शाफ्टों का जो एक्सेल फ्लोट रहता है वो रहता है 0.075 से लेकर के 0.15 के मध्य में। यानी वो पिनियन शाफ्ट जिनमें हमारा टेपर रोलर बेरिंग लगा है उसमें एक्सेल फ्लोट रहेगा 0.075 से 0.15 mm के बीच में, तथा वो शाफ्ट यानी आउटपुट शाफ्ट जिसके ऊपर में हमारा स्पीकर रोलर बेरिंग लगा है, इसका एक्सेल फ्लोट रहता है 0.2 से 1 mm के मध्य में। अगर किसी शाफ्ट का एक्सेल फ्लोट रिकमेंडेड लिमिट से कम मिलता है तो उसके लिए हम इसके ऑयल कैचर यानी जो कवर प्लेट है उसके ऊपर में सिम ऐड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके विपरीत अगर हमारा एक्सेल फ्लोट ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम जहाँ पे सिम लगा है प्लेट का वो एरिया हम फेस कराते हैं, यानी मशीनिंग करा देते हैं और एक्सेल फ्लोट मेंटेन कर लेते हैं। और एक बार सारी शाफ्टों का एक्सेल फ्लोट रिकमेंडेड लिमिट में मेंटेन होने के बाद में हम चेक कर लेते हैं इसका बैकलेस। वैसे हेलिकल गियर में बैकलेस को एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता है विदाउट पिनियन या गियर के रिप्लेसमेंट के, किंतु अगर हमारे पास पुरानी बैकलेस की रीडिंग है तो अभी हम बैकलेस को कंपेयर करके गियर का वेयर एंड टियर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम इस गियर बॉक्स के सारे इंटरनल बाहर निकालेंगे और इसके बेरिंग की कंडीशन चेक करेंगे। उसके बाद में प्रॉपर क्लीनिंग के बाद इसको पुनः असेंबल किया जाएगा। तो दोस्तों, जब तक इसके इंटरनल्स की क्लीनिंग का कार्य चल रहा है तब तक चलते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इसके नेम प्लेट डिटेल के ऊपर में। दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं यही है इस गियर बॉक्स की नेम प्लेट। तो दोस्तों, सबसे टॉप में लिखा हुआ सीरियल नंबर, ये है इस गियर बॉक्स का सीरियल नंबर HGF832-। उसके नीचे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है टाइप में लिखा हुआ SMH3। इसका मतलब है स्मार्ट मॉड्यूलर हेलिकल गियर बॉक्स। 3 का मतलब है इसमें जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो 3 स्टेज में हो रही है। और जो ये सामने देख रहे हैं यही है इसका फर्स्ट स्टेज और ये है इसका सेकंड स्टेज और सबसे लास्ट में ये है इसका फाइनल यानी थर्ड स्टेज। यानी 3 का मतलब है ये इंडिकेट करता है इस गियर बॉक्स में जो है 3 स्टेज में पावर ट्रांसमिट की जा रही है। और किसी भी हेलिकल गियर बॉक्स में 3 स्टेज में पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमको 4 शाफ्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है इसका इनपुट शाफ्ट, ये मोटर से कनेक्टेड रहता है। और इसके बाद में जो दूसरा शाफ्ट है इसको हम बोलते हैं सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट। इसी शाफ्ट के ऊपर में हमारा फर्स्ट स्टेज का गियर लगा रहता है। और आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारा फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट। इसी शाफ्ट के ऊपर में हमारा सेकेंड स्टेज का व्हील माउंट रहता है। और लास्ट में है ये हमारा आउटपुट शाफ्ट। इस पर केवल एक ही व्हील यानी एक ही गियर माउंट रहता है और ये कनेक्ट रहती है मशीन से, यानी जिस इक्विपमेंट को हम चलाते हैं उससे कनेक्टेड रहता है।
गियर बॉक्स के टाइप में आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है SMH3 के बाद में 32 इंडिकेट करता है इसका सेंटर डिस्टेंस, यानी आउटपुट शाफ्ट व उसका नियरेस्ट शाफ्ट का सेंटर डिस्टेंस जो है वो 32 का मतलब है 320 mm से। और यही होता है गियर बॉक्स का साइज। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रेशियो लिखा है, उसमें लिखा है 45:1 यानी 45:1 का इसका रेशियो है। आगे लिखा हुआ है P2 यानी पोजीशन ऑफ आउटपुट शाफ्ट। P2 का मतलब होता है हमारी आउटपुट शाफ्ट जो है वो राइट हैंड में निकल रही है। की जगह पे अगर P1 होता तो हमारी आउटपुट शाफ्ट लेफ्ट हैंड में निकलती। ये देखना होता है गियर बॉक्स के फ्रंट में खड़े होकर के। नेम प्लेट में आगे बढ़ने पे पता लगता है इसका आयल ग्रेड VG320 यानी 320 ग्रेड का आयल है, जिसकी क्वांटिटी रहती है लगभग 70 लीटर। और इस गियर बॉक्स के साथ जो मोटर लगेगी वो 1500 RPM की लगेगी। और इस गियर बॉक्स का जो आउटपुट स्पीड निकल के आएगी वो आएगी 33.33 RPM। अगर यही गियर बॉक्स किसी डिक्लाइन कन्वेयर के साथ लगता तो इसमें रिवर्स होल्ड बैक लगा रहता और इसकी नेम प्लेट पे अंकित रहता RHB। दोस्तों आप चलते हैं एक नज़र डाल लेते हैं इस गियर बॉक्स में लगने वाले बेरिंग और ऑयल सील नंबर के ऊपर में। तो इसके इनपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो लगता है 33014 जो कि एक टेपर रोलर बेरिंग है। और इसकी सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो है 32314, इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती है। और इसके फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट के ऊपर में जो बेरिंग लगती है उसका नंबर है 32318, इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती है। ये भी एक टेपर रोलर बेरिंग है। और इसकी आउटपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो लगती है 22230 CCW33। ये एक स्पेयर का रोलर बेरिंग है, इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती हैं। अब चलिए डाल लेते हैं एक नज़र इसकी ऑयल सील पे। इसकी इनपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है वो लगती है 689010, क्वांटिटी 1 रहती है। आउटपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है 150 × 180 × 15 mm, इसकी भी क्वांटिटी 1 रहती है। तो दोस्तों गियर बॉक्स के सारे इंटरनल प्रॉपर क्लीन हो चुके हैं। टॉप हाफ कवर और बॉटम हाफ कवर की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है। अब चलते हैं इसको असेंबल करते हैं। लोअर हाफ केसिंग में इसके इंटरनल रखते हैं। और गियर बॉक्स की असेंबली में सबसे पहले हम रखते हैं आउटपुट शाफ्ट, उसके बाद फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, उसके बाद सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, उसके बाद इनपुट शाफ्ट। जबकि डिसमेंटलिंग में इसके विपरीत करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट शाफ्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सारे इंटरनल रखने के बाद एक बार इसकी सारी प्लेटें टाइट कर ली जाएंगी और एक बार फाइनली इसका एक्सेल फ्लोट और बैकलेस चेक कर लिया जाएगा। इसके बाद इसकी लोअर केसिंग के ऊपर में हम एनाबॉन्ड 666 लगा देंगे, जो कि गैस्केट मेकिंग का काम करता है। और साइड प्लेटें थोड़ा थोड़ा लूज़ कर दी जाएंगी। इसके बाद इसका टॉप हाफ कवर लगा दिया जाएगा और इसके बाद साइड प्लेटें भी एनाबॉन्ड के साथ लगा करके टाइट कर दी जाएंगी। साइड प्लेट लगाते समय ध्यान ये रखना है साइड प्लेट में लगा हुआ कट मार्क टॉप हाफ केसिंग में लगे हुए कट मार्क के आमने सामने ही रहना चाहिए। अदरवाइज़ गियर बॉक्स के चलते समय इनकी बेरिंगों को पर्याप्त आयल नहीं मिलेगा, जिसके कारण प्रीमेच्योर बेरिंग फेलियर हो सकता है। दोस्तों इसी के साथ गियर बॉक्स असेंबली का कार्य समाप्त होता है। अब इसमें ऑयल फिल करके इसको चला करके देख लिया जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको 1% भी लाभप्रद लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।